होते हैं ये m1 प्लस m2, m1 x2 m2 x1, है ना। पहले 1 2 फिर 2 1 इधर बिलोंग करती है, ठीक है। और जब y का हम निर्देशांक निकालते हैं तो y बराबर लिखते हैं इसी प्रकार से m1/2 प्लस m2/1 के बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो इन हम दो सूत्रों का इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 7, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि कोई एक रेखाखंड है ये इस प्रकार से, इसके बिंदु हमें दिए गए हैं, दो बिंदु दिए गए हैं ए और मान लेते हैं बी। इसके निर्देशांक हैं -1 7 और इसके निर्देशांक हैं 4, -3। तो इसके लिए जो रेखा है ये यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, तो यह किस प्रकार से है 2:3 में ये बटा हुआ है। ये निर्देशांक नहीं है, 2:3 में, यानी कि इधर का 2 हिस्से होंगे तो इधर के 3 हिस्से होंगे, ठीक है। इधर मान लो 2 हिस्से हैं तो इधर के कितने हैं 3 हिस्से हैं। इस प्रकार से ये बटा हुआ है 2:3 में, है ना। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो यहाँ पर बिंदु होगा कोई, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर कहाँ होगा ये बिंदु। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। ये हमने बिंदु मान लिए हैं। तो चलिए हल करते हैं, लिखते हैं। माना x y निर्देशांक है, p बिंदु मान लेते हैं। माना p बिंदु के निर्देशांक कहाँ होंगे, मान लिया हमने x, y, ये निर्देशांक है हमारे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दिया गया है ये m1 बराबर मानेंगे और m2 बराबर 3, ये हमने अनुपात मान लिया अपना, m1 है ये m2 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अभी जो हमने सूत्र लिखा था इसमें मान रख देंगे, x और y के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे m1 प्लस m2। m1 कितना हमारे पास 2 है, x2 कितना है हमारे पास, अब देखिए ये निर्देशांक हमारे, तो x2 कौन सा है 4 है, प्लस m2 कितना है भाई 3 है, और x1 कितना होगा, तो x1 माइनस का 1 होगा, बटे m1 2 प्लस m2 3, ठीक है। तो 4 दूने 8 और 3 बटे इसके 5 बराबर कितना मिलेगा हमें 5/5। 5 से 5 काटेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1, ठीक है। x का मान यानी कि 1 आ गया है, ठीक है। चलिए आज इसी तरह से हम y का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो y का हमें क्या मिलेगा m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास कितना था 2/2 कितना है भाई 2, तो 2 ये है हमारे पास माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 7 है भाई, y1 कितना है हमारे पास, तो y1 भी 7 है हमारे पास, m2 हमारे पास देखिए कितना है भाई 3 है यहाँ पर, है ना, यहाँ गलती हो रही है 3 है। m1 कितना है 2 प्लस m2 3 है,
इसके लिए हल कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21 बटे 3 दूना 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें घटाने पर मिलेगा 15 बटे 6, तो 5 15 और 3 दूना 6, यानी 5 बटे 2। यहाँ देखिए हमने क्या किया, गुणा कर दिया ना, लेकिन हमें क्या करना है, जोड़ना है भाई। तो 3 और 2 5 होगा, 3 और 2 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 एकन 5, है ना। तो ऊपर कितना आया, 3 आ गया भाई, ठीक है। तो आंसर में हमारे में 3 आया। तो ये किसका मान था भाई, बाई का है। लिख देते हैं x, बाई, ये हमने माना था। तो हमारे निर्देशांक क्या हैं, यहाँ पर 1 आया है, x बराबर 1,3, ठीक है। ये हमारे निर्देशांक आ गए, बहुत ही आसान था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन कहता है बिंदुओं, 2 बिंदु हमारे पास दिए गए हैं, कोई रेखा है, जैसे ये है, यहाँ पर एक बिंदु है और एक ये बिंदु है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर बिंदु है 4, -1 दिया गया है, और दूसरा बिंदु हमारे पास दिया गया है -2, -3। ये बिंदु हमें दिए गए हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है, रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब है 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये रेखाखंड हमारा, बराबर बराबर, यानी कि ये बराबर है और ये भी, तीनों ये बराबर बराबर के रूप में कटे हुए हैं, ठीक है। तो कितने भाग हो गए, ये 3 भाग हो गए हमारे ये, ठीक है ना। पर हमें इसमें अनुपात बताया नहीं है, अनुपात ज्ञात करना है इसमें। तो ज्ञात हम किस प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि जब इसके अगर हम ये अनुपात निकालते हैं तो इसका अनुपात कितना होगा भाई, इधर एक हिस्सा है, इधर कितने होगा 2, तो इसका कितना होगा 1:2 में ये बटा हुआ है। इसका अगर हम देखें तो ये कितने में होगा भाई, 2:1 में होगा ये वाला बिंदु, है ना। तो इसके लिए मान लेते हैं ए बी, ये सी है और ये डी है, ये हमने बिंदु मान लिए। अच्छा तो हम यहाँ लिखते हैं, माना सी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। माना सी बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक मानते हैं x, y, ठीक है, x, y, और इसके मान लेते हैं कैपिटल में, ठीक है। सी बिंदु के और डी बिंदु के भी लिख देते हैं। तो डी के कौन से हैं, x, y, ये हमने निर्देशांकों के लिए मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसके ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके ज्ञात कर लेंगे, डी के, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सी बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे m1 प्लस m2। तो इनमें हमारे लिए बिंदु हमारे यही प्रयोग होंगे, कौन कौन से हैं, और -2, -3, ठीक है। और अनुपात क्या है हमारे पास, 1:2 में है, 1:2। ये m1 है और ये m2, इसका प्रयोग करेंगे हम। चलिए करते हैं प्रयोग। देखिए m1 तो 1 है हमारे पास, x2 हमारे पास 4 है, m2 तो m2 हमारे पास 2 है, x1 कितना है, तो x1 हमारे पास ये होगा 4। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई ना, x2 कितना है, -2 है, -2 है, ठीक है, -2। और x1 क्या है, x1 ये रहेगा,
क्योंकि ये पहला माना है हमने, बटे m1 कितना है भाई 1 प्लस m2 2 है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 4 दूना 8 के बटे 2 और 1 3। तो 8 में से अगर 2 घटाएं तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बटे 3, 3 दूना 6 2 आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो y बराबर क्या लिखोगे भाई m2x1 प्लस 1 2 से चलते हैं ना 1 और 2, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 2 1 के बटे m प्लस m यानी 1 और 2। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी अभी यही प्रयोग करेंगे। m1 कितना है भाई ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। m1 1 है हमारे पास, x2 तो x2 क्या होगा भाई माइनस का 2 होगा इनटू में, प्लस है प्लस लगा दीजिए m2 कितना है भाई हमारे पास 2 है, x1 कितना है भाई x1 4 है, m1 कितना है 1 प्लस 2। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 2 1 2 माइनस के प्लस 4 दूने 8। यहाँ देखिए भाई सूत्र ये मिस्टेक हो गया ना, कौन सा करना है यहाँ पर बाई बराबर ले रहे हैं तो बाई 2 होगा। ठीक है, बाई 2 होगा। देखिए बाई बराबर जब हम निकालते हैं तो m1 बाई 2 प्लस m2 और बाई 1 के बटे m1 प्लस m2। m1 हमारे पास 1 है, बाई 2 हमारे पास माइनस का 3 है, प्लस m2 हमारे पास 2 है हमारे पास, और क्या है भाई बाई 1। तो बाई 1 हमारे पास देखिए माइनस का 1 है ना, बटे m1 कितना है 1 प्लस 2 कितना है देखिए m2 2 है, 3 एकन 3 और इधर भी 2 एकन 2 माइनस का हो गया बटे 3। तो ये माइनस का 5 हो गया बटे 3। ठीक है, ये हमारे y के निर्देशांक आ गए। तो ये जो हमने C बिंदु माना था, C बिंदु के निर्देशांक कौन से आ गए, हमने माना था x, y, तो उसके निर्देशांक हमें मिल चुके हैं 2, माइनस का 5 बटे 3। तो एक तो ये आंसर हो गया हमारा। एक इसका आंसर और होगा, देखिए दूसरा आंसर क्या कैसे निकालेंगे, बस इसी प्रकार से निकाल देंगे दूसरा भी। देखिए अब हम निकालते हैं डी बिंदु के निर्देशांक। डी बिंदु के निर्देशांक कौन से माने थे हमने, कैपिटल में माना है x, y। तो इसके भी इसी प्रकार से निकालेंगे, लेकिन इसके लिए अनुपात क्या रखना है हमें, अनुपात इसका क्या होगा, अनुपात बराबर होगा 2:1। 2:1 क्यों होगा, क्योंकि इधर का एक हिस्सा रह गया और इधर 1-2 हिस्से हैं, तो इसका इस बिंदु का अनुपात क्या होगा 2:1 में, इधर 2 हैं इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे m1 प्लस m2। m1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है,
और x1 हमारे पास 4 है। m1 कितना है भाई, m1 तो यही है +1, 2 दूना 4 माइनस का, और इधर भी माइनस का 4। इधर देखिए माइनस क्यों हो जाएगा भाई, प्लस ही तो है ये, नीचे 3, ऊपर देखिए कट गया, क्या बचा भाई 0 बचा, 0/0, इसका आंसर आया 0, है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बाई के निकालेंगे। तो बाई बराबर लिखोगे m1/2 प्लस m2/1 के बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास 1, बाई 2 कितना है, तो बाई 2 है हमारे पास -3 प्लस m2 कितना है भाई m1 हमारे पास देखिए 2 है यहाँ पर, और m2 कितना है तो 1 है, बाई 1, तो बाई 1 माइनस का 1, m1 यानी कि 2 प्लस 1। इसका भाई क्या हुआ, गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 माइनस के, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है, तो एक ये आ गया और एक ये निर्देशांक हो गया, यानी कि डी बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे, हमने माना था x, y कैपिटल में, तो उसके निर्देशांक होंगे 0, -7/3। ये इसके निर्देशांक आ गए। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है तो बहुत ही आसान। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अंदर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, है ना, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका एक दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी 2 झंडे उन्होंने गाड़ दिए हैं तो उनके बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो, मतलब बीच गाड़ना है, तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए कि एक झंडा मान लीजिए यहाँ गाड़ा, जैसे इस प्रकार से ये बने हुए हैं 1-1 मीटर सेंटीमीटर पर, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है A है इधर, और यहाँ पर देखिए B है, यहाँ पर देखिए C है, और यहाँ देखिए D है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। अब इसमें कितना है भाई, कहाँ पर बनाया गया है, एक दूसरी लाइन पर है। दूसरी लाइन पर, जब दूसरी लाइन पर होगी और इधर है मान लीजिए यहाँ पर कहीं 1/4 भाग पर, जो 100 मीटर की दूरी पर है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले मान लेते हैं, ये x अक्ष है, देखिए माना AB x अक्ष है तथा AD y अक्ष है। ये चीज़ हमने मान ली, ठीक है, इसे x अक्ष मान लिया और इसको y अक्ष मान लिया। अब ध्यान दीजिए,
इधर जो वो भाग रही है निहारिका, तो वो कहाँ पर है, दूसरे पर भागेगी। एक यहाँ 0 होगा, एक दूसरे पर, यहाँ पर 2 पर। तो इसका निर्देशांक क्या होगा भाई निहारिका वाले बिंदु का? निहारिका जो है इसके निर्देशांक क्या होंगे, 2,100 की दूरी पर है और 1/4 है ना। तो 100 का क्या कर देंगे हम, चौथाई कर देंगे। 100 का क्या कर लेंगे, चौथाई कर देंगे। तो कितना मिलेगा हमें, ये निर्देशांक हमें निहारिका वाले झंडे के मिल गए। इसी प्रकार से जो प्रीत है, तो प्रीत वाले के हम निकालेंगे। तो प्रीत के झंडे कहाँ पर है भाई, उसका 1/5वां हिस्सा है, और कौन सी लाइन पर है उसको देखेंगे, तो वो है भाई 8वीं लाइन पर है। इस प्रकार से 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं लाइन पर है ना, ऊपर की ओर। कितने पर, 1/5वें भाग पर है। मान लो यहाँ पर है तो 5वें पर है, और इधर से हम देख रहे हैं तो x अक्ष पर कितने हुए, 8, और 1/5 है। तो फिर 100 का क्या करेंगे भाई, 5वां करते हैं। तो 5 से काटोगे तो कितना मिलेगा भाई, 20 मिलेगा। इसके निर्देशांक क्या मिल गए हमें, ये मिल गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए एक लाइन पर हम अलग से बना लेते हैं। निहारिका जो है वो मान लिया ए बिंदु पर है, प्रीत मान लिया हमने बी बिंदु पर है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या है भाई, 2,25 हैं, और इसके हैं 8,20। ये निर्देशांक हैं दोनों के। अब हम क्या करेंगे, झंडा हमें कहाँ गाड़ना है, सवाल कहता है कि बीचों बीच में गाड़ना है। तो कोई यहाँ पर एक बिंदु है हमारा जो P बिंदु है, माना झंडा P बिंदु पर गाड़ना है। तो P के निर्देशांक क्या हैं, P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y है ना। इसके निर्देशांक x, y हैं। ठीक है, और बीच की दूरी हमारे लिए इसमें हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं अपने x और y के दोनों के निर्देशांक। और बीचों बीच में गाड़ना है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा भाई, बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं सबसे अच्छा। निर्देशांक की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमें बीच की दूरी पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, बीच की दूरी ही ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी वाला सूत्र क्या होता है, दूरी वाला सूत्र हम लगा लेंगे, ए बी के बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास बिंदु तो यही है, तो इन्हीं में से हम मान रख देंगे अपने। x2 कौन सा होगा, 8 माइनस x1 कौन सा है भाई, 2 है, प्लस y2 कौन सा है, 20 है, माइनस y2 ये है, y1 कौन सा है, 25। तो 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचेगा, 36, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का 5 बचेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 61 अंडर रूट में, है ना। अब इसमें अनुपात नहीं दिया गया है ना, तो अनुपात से अच्छा सीधा क्योंकि मध्य बिंदु हमें बता दिया गया ये मध्य बिंदु है, तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 के बटे 2 कर देते हैं। तो x1 कितना, x1 कितना हमारे पास 2 प्लस 8 बटे 2, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 बटे 2, यानी कि 2 पंजे 10, 5 आ गया ये x का। ठीक है, इसी प्रकार से y के जब निकालेंगे तो भाई y1 प्लस y2 के बटे 2 कर देंगे,
तो y1 कितना है भाई हमारे पास, y1 25 है प्लस 20 है बटे 2, तो ये कितना होगा भाई 45 के बटे 2 होगा, जिसका भाग लगाने पर मिलेगा 22.5। ठीक है, तो ये x और y के हमने निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, x, y बराबर कितना आया 5,22.5। यही आंसर था। मध्य बिंदु की दूरी कितनी है, दूरी पूछी थी, तो ये हमने ज्ञात कर ली है मध्य बिंदु की दूरी, और उसके निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिए कि इस प्रकार। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये कहता पूछ रहा है ना। तो देखिए किस प्रकार से पूछ रहा है ये, जैसे ये एक लाइन है, पेंसिल खत्म हो गई भाई, देखिए तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे दो बिंदु हमें दिए गए हैं, ये बिंदु मान लेते हैं A है और ये बिंदु हमने मान लिया B है, ठीक है, और इसमें -3, 10, इस इधर वाला बिंदु हमारे पास है 6, -8। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक यानी कि बीच में जो बिंदु हैं, बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि अनुपात हमें ज्ञात करना है, और बीच में जो बिंदु दिया गया है वो हमें दिया है, उसके निर्देशांक दिए गए हैं -1, 6। ठीक, तो ये इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि m ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो बस अनुपात वाले ही सूत्र में हम मान रख देते हैं। मान लेते हैं कि माना A बिंदु 3, 10, अच्छा B बिंदु हमारे पास क्या है भाई 6, 8, और P बिंदु जो हमने माना है वो है -1, 6। ठीक है, P बिंदु को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया कि जो A बिंदु है, A और B बिंदु जो हैं वो P बिंदु को M अनुपात M2, M1 अनुपात M2 में विभाजित करते हैं, ये हमने मान लिया। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, x y है ना, तो पहले हम x बराबर निकालते हैं। x बराबर क्या होता है, x2 m1, कोई बात नहीं, m आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए, है ना, m1, और इधर देखिए 2 1 है तो यहाँ पर 1 2 कर दीजिए, विपरीत होना चाहिए, m1 है तो 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, m1 + m2। चलो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। तो x2 कौन सा है हमारे पास, ये दोनों बिंदुओं को प्रयोग करेंगे, ये वाले और ये वाले, और जो x है तो x का मान हमारा यहाँ से हम लगा लेंगे -1। ठीक है, x2 कितना हमारे पास भाई 6 है, m1 कितना है भाई हमें पता नहीं है, m2 मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। x1 कितना हमारे पास, x1 है हमारे पास 3, x1 हमारे पास कितना है 3, -3 था भाई, -3 है। ठीक है, बटे m1 + m2, देखिए -1 = इनका गुणा करेंगे तो 6 m1 प्लस ये माइनस कर देगा तो -3 m2 के बटे m1 + m2। तो इसका कैंसी का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा m1 + m2 = 6 m1 - 3 m2। गुणा करेंगे तो मिलेगा -m1 प्लस ये भी माइनस कर देगा
M2 इज इक्वल टू 6M1 माइनस 3M2। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं इसके लिए, तो माइनस M1 और इसके लिए भी लेंगे तो माइनस का 6M1, ये माइनस M2 है, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3M2 इज इक्वल टू क्या रह गया भाई, 0 रह गया। इसके लिए इससे जोड़ लीजिए, इसको इसके जोड़ लीजिए, तो ये कितना माइनस 7M1 माइनस ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस का 2M2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये x के रखे हैं, उसी प्रकार से हम अब y के लिए करते हैं। तो y बराबर क्या है भाई, M1/2 प्लस M2/1 के बट्टे M1 प्लस M2। y का मान हमारे पास दिया गया है, बिंदु 6 है, तो हम 6 रख लेते हैं। M1 हमारे पास मालूम नहीं है, y2 हमारे पास कितना है, माइनस का 8 है, प्लस M2 और y1, तो y1 हमारे पास 10 है, बटे M1 प्लस M2। ठीक है, बटे 1 मान लेते हैं, इसके कैंची का गुणा करेंगे तो 6M1 प्लस 6M2 इज इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा 8M1 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 10M2। पक्षांतर करेंगे तो 6M1, इसको लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 8M1 प्लस 6M2 और इसको लेके आए माइनस का होगा M2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14M1 प्लस के यहाँ देखिए माइनस का बचेगा 4M2 है ना, माइनस का बचेगा इधर 4M2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो यानी घटा देते हैं 1 से 2 के लिए, तो हम यहाँ लिखते हैं दोनों को, माइनस का 7M1 और प्लस के 2M2 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेते हैं घटाने पर, तो घटाया क्या बचा 7M1 माइनस का 2M2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बच गया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अनुपात में और कर लेते हैं, तो अनुपात में हम किस तरह से करेंगे, 7M1 माइनस 2M2 इज इक्वल टू 0 है, इसको भेज देते हैं उधर। 7M1 इज इक्वल टू 2M2, तो M1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2M2 के बट्टे 7। M2 को इधर ले आओ तो आ जाएगा M1 के बट्टे M2 इज इक्वल टू 2 के बट्टे 7 है ना। इसे हम कह सकते हैं कि M1 अनुपात M2 इज इक्वल टू 2:7। तो यही तो हमें अनुपात ज्ञात करना था। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने अनुपात ज्ञात कर लिया है, इस अनुपात में होगा ये। ठीक है, अगला सवाल का देखते हैं क्या है भाई, 5वां सवाल। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें भी अनुपात हमें ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष पर है भाई विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, तो हमें ज्ञात है वो हम लिख लेते हैं, या इस रेखा के माध्यम से हम मान लेते हैं ए और बी हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हैं। ये बिंदु है 1,-5 और ये बिंदु है हमारे पास -4,5। ये बिंदु हमारे पास दिए गए हैं। तो पहले तो ये पूछता है किस विभाजन में अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए हम मानते हैं, अनुपात मान लेते, माना ए तथा बी बिंदु के अनुपात 1
के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा ये बिंदु है कहीं पर, यानी कि ये बिंदु है P, इसके हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक क्या है भाई, x, y मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। ये अनुपात में विभाजित करेंगे, अनुपात भी इसमें नहीं दिया गया है, पर ये बताया गया है कि x अक्ष से विभाजित हो रहे हैं x अक्ष पर। तो याद रखना है कि x अक्ष पर जो यानी कटान बिंदु होता है कोई, तो उसके निर्देशांक x अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष वाले के x, 0 होता है, x, 0 निर्देशांक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या होंगे, x, 0 होंगे। तो हमें केवल x का ज्ञात करना है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो x के निर्देशांक क्या है भाई, x ही है, ये k है यहाँ पर हमारी, ये अनुपात में हमने मान लिया है। तो ये m1 हो गया, और x2 कौन सा हमारे पास, -4 है, -4 प्लस m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास कितना है, x1 1 है, बट्टे m1 यानी k प्लस 1। तो 4 एकन 4 प्लस का 1 के बट्टे k प्लस 1, ठीक, x बराबर, ये हमारा मान आ गया इधर। इसी तरह से इसके y के भी निकाल लेते हैं। अब ये जो समीकरण आ गया है, इसके लिए हम दोनों से तुलना कर देंगे फिर, ठीक है। देखिए y के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर क्या है भाई, m1 x/2 प्लस m2 और y1 के बटे m1 प्लस m2। y का मान कितना है भाई, y का मान इसमें है 0, तो हम 0 रख लेंगे यहाँ पर, है ना। m1 कितना है, m1 हमारे पास कितना है भाई, k है, k है हमारे पास। और y2 कितना है, y2 हमारे पास 5 है, प्लस m2, तो m2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास -5 है, -5 k प्लस 1। तो 5k -5 बटे k प्लस 1, यहाँ देखिए 0 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 5k और -5 = 0। तो 5k -5 = इसके लिए इधर ले जाओ ना, -5 है तो प्लस का 5 हो गया, यानी कि 5k = 5 और k बराबर 5/, तो k की जगह पर कितना आ गया, 1। k का मान कितना आया, 1 आ गया, ठीक है, k का मान आ गया 1। तो हमने माना था कि ये इसके अनुपात में विभाजित करेगी। तो कौन सा अनुपात आ गया, ये अनुपात हमारा होगा 1:1 में विभाजित करेगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या रहेगा, निर्देशांक और हमें ज्ञात कर लेने हैं, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक और हम ज्ञात कर लेते हैं।
देखिए यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर हमारा ये माना था हमने, और k का मान हमारा ये हमने निकाल लिया है। k का मान इसमें हम रख देते हैं इस वाले में, ठीक है। तो देखिए k का मान है 1, और जो हमारा समीकरण था x वाला वो समीकरण आया है x बराबर -4k और प्लस का 1 के बट्टे k प्लस 1। तो k का मान लगा देते हैं इसमें, -4 × 1 + 1 के बट्टे 1 + 1। तो ये आएगा -4 + 1, नीचे तो 1 ये 2 हो गया, ऊपर मिलेगा -3/2, ठीक है। तो ये निर्देशांक हमारे आ गए। निर्देशांक कौन से बिंदु के? P बिंदु के। P बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई? x की जगह पे ये आ गया है -3/2, और उसका क्या है y का 0 है। ये हमारे निर्देशांक आ गए, ठीक है। बहुत ही आसान थे। तो आज के यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।